नमस्कार। जो लोग आज बोल रहे हैं कि आरक्षण से हमारे शोषित वंचित दलितों को फ़ायदा हुआ है, तो यह फ़ायदा मात्र कुछ ही लोगों को हुआ है। आरक्षण से आप डॉक्टर बनाएंगे -40% वाले को। अब बताइए कि जो व्यक्ति 540, 50, 60 नंबर ला करके और डॉक्टर बन रहा है, कितना वह व्यक्ति मेहनत किया होगा, कितना पढ़ा होगा, कितना कोचिंग किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, तब जाकर के वह नीट का एग्ज़ाम निकालता है। और वहीं पर -40 नंबर, यानी कि 560 नंबर पास करने के लिए है, 560 नहीं ला करके और पास मार्क्स जो है 400 है, उससे भी अगर वह 40 नंबर कम लाता है फिर भी वह डॉक्टर बनेगा। सोचिए, क्या इससे हमारा देश विकासशील होगा? क्या डॉक्टरों की गुणवत्ता इससे बढ़ेगी? जो टीचर बनेगा 30% ला करके और एक 95 नंबर, 97 नंबर, 98 नंबर ला करके टीचर बनेगा, क्या दोनों में कभी कंपैरिजन हो सकता है? क्या दोनों टीचर एक जैसा बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे? क्या 30 नंबर वाला वह गुणवत्ता बच्चों के अंदर दे पाएगा जो 98% वाला दे पाएगा, 95%, 90% वाला दे पाएगा? क्या जो कलेक्टर या डीएसपी या दरोगा या बीडीओ बनेगा आरक्षण पर, क्या वह विकास कर पाएगा देश का? उसके पास 90-95% वाले लोग जाएंगे काम के लिए, तो क्या उनकी बातों को वह समझ पाएगा, सुन पाएगा? क्या उनका वह निदान कर पाएगा? यह बहुत बड़ा देश के लिए नुकसान हो रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दरोगा से प्रमोशन होकर के डीएसपी व्यक्ति बन गया, लेकिन हेडक्वार्टर से उसके पास लेटर आ रहा है, एसपी का उसके पास लेटर आ रहा है, वह अंग्रेजी में वह पढ़ नहीं पा रहा है, उस शब्द का वह अर्थ नहीं लगा पा रहा है। उसका रीडर कौन है? एक सिपाही जो धड़ल्ले से उसको पढ़ रहा है, उसका जवाब दे रहा है कंप्यूटर में टाइपिंग करके, और डीएसपी साहब का सिर्फ साइन लग रहा है वहाँ पर। तो ऐसा डीएसपी, ऐसा दरोगा, ऐसा कलेक्टर, ऐसा डॉक्टर, ऐसा इंजीनियर, ऐसा मास्टर किस काम के? मैंने इंजीनियर को देखा है जो आरक्षण से इंजीनियर बन करके हमारे क्षेत्रों में आते हैं, उनको 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस मिस्त्री वह बता रहा है, समझा रहा है कि सर, यह जो सरिया का बैंडेज है या ऐसे नहीं ऐसे बंध आएगा, या सरिया का कॉलम नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, इसका सेटरिंग ऐसे नहीं ऐसे होगा। यह आंखों से देखा हुआ मेरा अपना अनुभव है। इसीलिए हम आरक्षण के जगह पर हम उन दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, आदिवासी, वनवासी, गरीबों को मूलभूत सुविधा शिक्षा में प्रदान करें। जो शक्ति हम आरक्षण देने में लगा रहे हैं, उस सबसे पहले तो हम उनका नींव को मजबूत करें, पिलर को, स्तंभ को मजबूत करें। जब तक यह नीचे का पिलर मजबूत नहीं होगा, आप चाहे कितना भी अच्छा फल उसमें लगा दें, वह टिकेगा नहीं, वह बिल्डिंग टिकेगा नहीं, वह पेड़ टिकेगा नहीं, जब तक जिसका जड़ मजबूत नहीं होगा। जरा सा हवा का झोंका आएगा उस पेड़ को गिरा देगा, जरा सा भूकंप का झटका आएगा उस बिल्डिंग को गिरा देगा। उसी तरह से
यह आरक्षण है जो हमारा देश को दिन प्रतिदिन खोखला करते जा रहा है, गर्त में ले जा रहा है, आपस में भेदभाव उत्पन्न कर रहा है लोगों और हमारे और आपके बीचों में। इसलिए शिक्षा पर सरकार को और सभी समाज को एकजुट होकर के एक स्वर में बोलना चाहिए कि अगर आरक्षण देना है तो आर्थिक रूप से उन गरीबों को दो जिनके पास अर्थ का वास्तव में कमी है, पैसों का अभाव है, घर का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। हम उन लोगों तक यह आवाज पहुंचाएं और उन लोगों तक यह मदद पहुंचाएं सरकार के माध्यम से, अपनी आवाज़ों को बुलंद करके, तब समानता आएगा। जब तक शिक्षा समानता नहीं आएगा तब तक आरक्षण चाहे 30%, 50%, 80%, 100% भी आप आरक्षण दे देंगे, इस देश का विकास नहीं होगा, इस देश का उत्थान नहीं होगा, देश में समरसता का भाव नहीं आएगा। शिक्षा ही इस देश को, इस देश के गरीबी को, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, असहायों को, अपाहिजों को, विकलांगों को शिक्षा ही उनको श्रेष्ठ बनाएगा, उत्तम बनाएगा, महान बनाएगा। और जब इस देश के बालक और युवा समानता के जीवन जिएंगे, समानता, सबके बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, तभी इस देश का विकास होगा, तभी यह देश विश्व गुरु बनेगा। नमस्कार।